कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की निक्की को दिखाया जाता है जो एक अनजान लड़के के बारे में जानने के लिए उसे अपने घर लेकर आती है। दरअसल वो लड़का उसका मरीज होता है और उसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए उसे अपने घर पर ही रखती है ताकि वो उसका अच्छी तरह से परीक्षण कर सके। उस लड़की को शक होता है कि कहीं वो लड़का किसी बड़े हादसे से गुजरा होगा, शायद इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उस लड़के का भूतकाल एक पहेली बन चुका था, शायद उसका दिमाग पुरानी यादों को भूल चुका है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के को देखकर निक्की एकदम से चौंक जाती है। दरअसल वो नहाकर बाहर आई होती है और एक अनजान लड़की को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। फिर दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का तो शायद किसी और ही दुनिया में खोया रहता है, इसलिए निक्की भी उस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका तो मन अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ही लगा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का घर के बाहर जाता है तो उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है और वो बिना सोचे उस तितली के पीछे चलने लगता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक घर से कुछ मधुर संगीत सुनाई देता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम शनाया होता है। शनाया के गीत सुनने के बाद उस लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी शनाया पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है, वो लड़का डर के मारे तेजी से भाग जाता है और जाकर बाथरूम के टब में छुप जाता है। फिर उसी बीच निक्की का भाई बॉबी एक किताब लेकर बाथरूम में आकर बैठ जाता है और मजे से फोटो देखने लगता है, लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि उसके अलावा कोई और भी वहां छुपकर बैठा हुआ है। फिर जैसे ही निक्की के भाई की नजर उस लड़के पर पड़ती है, वो डर के मारे चिल्लाता है और फिर अपनी माँ के पास भाग जाता है, लेकिन भागने की जल्दी में वो उस किताब को वहीं पर छोड़ देता है। फिर उस लड़के को डांटने के बाद उस औरत को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। फिर वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शनाया की माँ नैन्सी खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, मुझे आज का हिसाब लेना है। नैन्सी अपनी बेटी शनाया के साथ सुबह उस लड़के को समझाने आई थी, लेकिन जब कहती है कि सच सच बताना तो वो लड़का और शनाया एक दूसरे को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। फिर शनाया की माँ देखती है तो वो सोचती है कि बात और आगे न बढ़े, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद उसकी बेटी शनाया भी अपने कमरे में लौट जाती है। नया मोड़। फिर उसी रात रियान जब घर आता है तो उसकी बीवी निक्की उसे उस लड़के से मिलवाती है और कहती है कि ये कुछ दिन रुकने वाला है। रात को जब खाना खाने बैठते हैं तो कुछ हैरान करने वाली बात होती है। दरअसल वो लड़का जो कभी नहीं बोला था वो पहली बार बोलता है और जो शब्द बोलता है वो बहुत ही घटिया तरीके के शब्द बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उन लड़कों से लड़ाई करते समय चुने थे। फिर बिना समझे सोचे वही बातें दोहराने लगता है जो नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी। फिर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और जब सबको पता चलता है कि नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से भागने वाली थी, वो भी बिना अपने माँ बाप की इजाजत से। रियान के दोनों बच्चों का गुस्सा उस लड़के पर अभी भी बरकरार था, लेकिन रात बिना हादसे के खत्म हो गई। अगली सुबह निक्की उस लड़के को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि उससे पूछताछ जारी रख सके। फिर उसका लड़का बॉबी भी उसे सवालों की एक लिस्ट दे देता है जो उसे स्कूल के लिए हल करनी थी, लेकिन वो लड़का बिना किसी दिक्कत के सारे सवालों के उत्तर बड़ी आसानी से दे देता है, तो निक्की और उसका बेटा बॉबी दोनों हैरान रह जाते हैं। अब इससे ये तो साफ हो जाता है कि वो लड़का बेवकूफ नहीं है और ना ही उसकी समझ में कोई कमी है, बल्कि उसकी इस अजीबोगरीब हरकत से तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर और भी कई गहरा राज छुपा हुआ है। रहस्य गहराता है। फिर जब उस लड़के का आईक्यू टेस्ट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टर देखते हैं कि उसका स्कोर 500 होता है। फिर डॉक्टर उसके बारे में जानकारी रखने के लिए और भी उसका टेस्ट करने लगते हैं। फिर जब डॉक्टर ने उस लड़के का एमआरआई चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़के का दिमाग आज के इंसानों से कई गुना ज्यादा डेवलप हो चुका है। वो देखते हैं कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी तेज है कि या तो वो एक एलियन हो सकता है या फिर वो एक इंसानी रोबोट। फिर रात को वापस निक्की उस लड़के को अपने घर पर लाई और फिर अपने बेटे बॉबी के साथ उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन ये उसके बेटे बॉबी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वो न चाहते हुए भी उसे अपने पास सोने के लिए हाँ कह देता है। फिर जब आधी रात हो जाती है और जब सब सो रहे होते हैं तो निक्की की बेटी शनाया घर से चुपके से बाहर निकल रही होती है। फिर चोरी से वो लड़का उसके पीछे पीछे एक पार्टी में जा पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पार्टी चल रही थी। अब वो लड़का वहां का माहौल देखकर उस माहौल में जल्दी ही घुल जाता है और बहुत ही नशे में हो जाता है और ज्यादा पीने की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। दरअसल उसे लड़के को शर्म का कोई एहसास ही नहीं होता कि उसे उल्टी हो रही है। वो बिना किसी फिक्र के पार्टी में मस्ती करता रहा। सच्चाई की ओर एक कदम। फिर थोड़ी देर में वहां पे पुलिस आ जाती है। फिर एक ऑफिसर नैन्सी को पकड़ कर ले जा रहा होता है, तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है और उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। फिर वो सांप की जैसी आवाज निकालने लगता है। ये देखकर वहां पर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला उस पर हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, वो लड़का पीछे हट जाता है। वो पुलिस वाला गुस्से में अपना डंडा निकालता है ताकि उसे लड़के को सबक सिखा सके, लेकिन वो लड़का ना कि उसके वार से ही बचता है, बल्कि उस पुलिस वाले को ऐसे शर्मिंदा करता है कि वहां पर सब खड़े हुए लोग ताली बजाने लगते हैं।
फिर वो पुलिस वाला अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से अपने घर वापस लौट जाता है। फिर वो लड़का अच्छे से नैन्सी को उसके घर तक लेकर आता है। अगले दिन वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है और पूरे घर वालों का दिल जीत लेता है। फिर सबसे पहले वो रियान का कंप्यूटर सही कर देता है और उसके पुराने डॉक्यूमेंट वापस दिला देता है जो कि रियान महीनों पहले खो चुका था। फिर वो बॉबी का कमरा साफ करता है और फिर बॉबी की पसंद की एक बुक भी लेकर आता है। इन छोटी छोटी चीजों से वो लड़का पूरे घर वालों का दिल जीत लेता है। तो निक्की ये देखकर सोचती है कि जब तक उसके भूतकाल का राज नहीं खुलता तब तक उसे अस्थायी रूप से गोद ले सकती है। आगे क्या? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो लड़का रात को सोता नहीं था। अब उसका व्यवहार और भी अजीब होने लगता है। वो रात को बिना नींद के ही प्रैक्टिस करने लगा था, बिना किसी थकान के। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके सामने कुछ भी खाने वाली चीज आती थी, चाहे वो कच्ची हो या फिर पक्की हो, वो उसे खाने लगता था। एक दिन जब वो लड़का थोड़ा बाहर निकला तो एक आदमी उस पर नजर रख रहा था। फिर पहले तो उस लड़के ने उस आदमी को इग्नोर किया, लेकिन वो लड़का जहां भी जाता वो आदमी उसको वहीं दिखता था। अब ये साफ हो चुका था कि उस पर कोई नजर रख रहा था। फिर कुछ दिन बाद निक्की उस लड़के को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही उसकी रिपोर्ट देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उस लड़के का शरीर बिल्कुल एकदम नया लग रहा था, जैसे उसने कभी कोई चोट न खाई हो। और उसके दांत भी एकदम नए थे, बिना कोई कैविटीज या डैमेज के। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसका ब्रेन एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा था। अब डॉक्टर के लिए उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। फिर उसी रात डॉक्टर ने उस लड़के को नींद की गोली दे दी ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन छुपा हुआ राज सामने आ गया। नींद की गोली खाने के बावजूद भी वो लड़का सारी सारी रात जागता ही रहा। इस बार अपने कमरे में नहीं, बल्कि वो घर के छत पर खुले आसमान में टिमटिमाते तारे देख रहा था। रियान को लगा कि शायद उस लड़के के पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि अब उसे खर्च करनी चाहिए। इसलिए रियान फैसला करता है कि अब वो उसे लड़के को सुबह रनिंग पर लेकर जाएगा। एक समय पर खुद एक धावक था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे लड़के को थका देगा। लेकिन कुछ देर बाद रियान का प्लान उल्टा पड़ गया और अब रियान ही थकने लगा था और वो लड़का रियान से बहुत आगे तेज दौड़कर निकल गया था। फिर रियान थका हारा घर जाता है और अपनी बीवी निक्की से बहस करने लगता है। रियान कहता है कि वो लड़का कोई इंसान नहीं है और वो जहां से आया है उसे वापस जाना चाहिए। और लड़का वहीं खड़ा रहता है और ये बात वो लड़का सुन लेता है, इसलिए उसका दिल टूट जाता है और वो बिना बताए किसी को घर से बाहर चला जाता है। तब रियान उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो पुलिस को भी कॉल करता है, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि जब तक 24 घंटे नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर रात को निक्की को उस लड़के के बेड के बाजू में कुछ बनाई हुई ड्राइंग मिली। उसमें से एक जगह मिली जिसको निक्की पहचानती थी।